कभी कभी रात की सैर ऐसी हो जाती है कि वो जिंदगी भर के लिए याद रह जाती है। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपके दिल और दिमाग में गहरे तक उतर जाती हैं। ये कहानी ऐसी ही एक रात की है जब एक साधारण बस यात्रा एक भयावह अनुभव में बदल गई। ये कहानी है एक ऐसी बस की जो न सिर्फ सड़कों पर चलती थी बल्कि उसमें कुछ ऐसा था जो इस दुनिया से परे था। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको डराएगी, चौंकाएगी और शायद कुछ सवाल छोड़ जाएगी। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और सड़कें सुनसान थी। रवि, एक 28 साल का नौजवान जिसने हाल ही में अपनी नौकरी छोड़कर एक नया व्यवसाय शुरू किया था, दिल्ली से अपने गांव मथुरा जा रहा था। उसकी मां ने उसे कई बार फोन करके बुलाया था। कह रही थी कि इस बार परिवार के साथ समय बिताए। रवि ने सोचा क्यों ना बस से जाया जाए। ट्रेन का टिकट तो मिला नहीं और बस से रास्ते का मजा भी आएगा। शाम के 7 बजे रवि दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे पर खड़ा था। ठंड इतनी थी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं। उसने अपनी जैकेट की जिप ऊपर खींची और इधर उधर देखने लगा। तभी एक पुरानी सी बस धीरे धीरे अड्डे की ओर बढ़ती दिखी। बस का रंग लाल था लेकिन पेंट इतना पुराना था कि जगह जगह उखड़ गया था। खिड़कियों के शीशे धुंधले थे और बस का नंबर प्लेट भी साफ नहीं दिख रहा था। बस के ऊपर लिखा था मथुरा आगरा एक्सप्रेस। ये तो मेरी बस है, रवि ने सोचा और अपने बैग को कंधे पर लटकाकर बस की ओर बढ़ा। कंडक्टर, एक अधेड़ उम्र का आदमी जिसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं, बस के दरवाजे पर खड़ा था। उसने रवि को देखा और बिना कुछ बोले टिकट की ओर इशारा किया। रवि ने टिकट दिखाया और कंडक्टर ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। बस के अंदर का माहौल और भी अजीब था। सीटें पुरानी थीं और हवा में एक सड़ांध भरी गंध थी, जैसे बरसों से बस को साफ न किया गया हो। बस में सिर्फ 5-6 यात्री थे जो चुपचाप अपनी सीटों पर बैठे थे। कोई बात नहीं कर रहा था, कोई खिड़की से बाहर नहीं देख रहा था। रवि को थोड़ा अजीब लगा लेकिन उसने सोचा शायद लोग थके हुए हैं। उसने खिड़की वाली सीट नंबर 13 चुनी और बैठ गया। बस धीरे धीरे चलने लगी। कोहरे की वजह से बाहर कुछ साफ नहीं दिख रहा था। रवि ने अपने फोन में म्यूजिक लगाया और हेडफोन्स कानों में डाल लिए। लेकिन जैसे ही बस ने स्पीड पकड़ी, उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। बस की गति सामान्य थी लेकिन रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान लग रहा था। दिल्ली मथुरा हाईवे पर आमतौर पर ट्रैफिक रहता है लेकिन उस रात सड़क पूरी तरह खाली थी। रवि ने हेडफोन्स निकाले और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। कोहरा इतना घना था कि सड़क का किनारा भी नहीं दिख रहा था। तभी बस अचानक रुकी। क्या हुआ? रवि ने बुदबुदाया। उसने कंडक्टर की ओर देखा जो अब ड्राइवर के पास खड़ा था। दोनों आपस में धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे। रवि को उनकी बातें समझ नहीं आई लेकिन कंडक्टर की आवाज में एक अजीब सा डर था। तभी एक और यात्री जो रवि के पीछे वाली सीट पर बैठा था खड़ा हुआ। वह एक बुजुर्ग आदमी था जिसके बाल पूरी तरह सफेद थे और चेहरा इतना पीला था कि वह बीमार लग रहा था। उसने कंडक्टर से पूछा, रुक क्यों गए? कोई प्रॉब्लम है क्या? कंडक्टर ने उसकी ओर देखा और बिना भाव के कहा, बस थोड़ा कोहरा ज्यादा है, रास्ता देखना पड़ रहा है। बुजुर्ग ने कुछ बड़बड़ाया और वापस बैठ गया। लेकिन रवि को कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि बस के बाहर कोई हलचल नहीं थी, न कोई गाड़ी की आवाज, न कोई लाइट, सिर्फ सन्नाटा। उसने अपने फोन में समय देखा, रात के 9:30, लेकिन फोन में सिग्नल्स गायब थे। अजीब बात है, रवि ने सोचा। यहां तो हाईवे पर सिग्नल्स हमेशा रहते हैं। उसने फोन को हिलाया, फिर बंद करके दोबारा चालू किया, लेकिन सिग्नल्स नहीं आए। तभी बस फिर से चलने लगी, लेकिन इस बार गति कुछ ज्यादा तेज थी। रवि को लगा कि ड्राइवर कोहरे में इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहा है। उसने ड्राइवर की ओर देखा। ड्राइवर का चेहरा शीशे में दिख रहा था। उसकी आंखें खाली थी, जैसे कोई भाव ही ना हो। रवि का दिल धक से रह गया। बस अब एक अजीब रास्ते पर थी। सड़क पतली हो गई थी और दोनों तरफ घने जंगल दिख रहे थे। रवि को याद था कि दिल्ली मथुरा हाईवे पर इतना घना जंगल नहीं है। उसने अपने बगल में बैठे यात्री से पूछा, भाई साहब, ये रास्ता तो मथुरा का नहीं लग रहा। वह यात्री, एक मध्यम उम्र की महिला, ने रवि की ओर देखा। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वह रो रही हो। उसने धीमी आवाज में कहा, ये सही रास्ते पर नहीं है।
क्या मतलब? रवि ने हैरानी से पूछा। महिला ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी कंडक्टर पीछे आया और बोला, सब लोग चुप रहें, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। रवि को गुस्सा आया। उसने कंडक्टर से कहा, भाई ये रास्ता गलत है, मथुरा का रास्ता तो हाईवे से जाता है, ये जंगल कहां से आ गया? कंडक्टर ने रवि को घूरा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तुम्हें क्या लगता है तुम यहां अपनी मर्जी से आए हो? उसने कहा और वापस ड्राइवर के पास चला गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आसपास के यात्रियों को देखा। सभी चुप थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। तभी उसने गौर किया कि बस की खिड़कियों के बाहर कुछ छायाएं हिल रही थी। पहले तो उसे लगा कि यह कोहरे का धोखा है, लेकिन फिर उसने देखा कि छायाएं इंसानों की तरह थी। वे बस के साथ साथ चल रही थी, लेकिन उनके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। ये क्या हो रहा है? रवि ने डरते हुए सोचा। उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और एक घूंट पिया, लेकिन उसका गला सूखा रहा। तभी बस फिर से रुकी। इस बार रुकने की वजह साफ थी। बस के सामने एक पुराना टूटा फूटा मील का पत्थर था, जिस पर लिखा था, काला जंगल 0 किलोमीटर। रवि को याद नहीं था कि मथुरा के रास्ते में कोई काला जंगल नाम का इलाका था। उसने अपने फोन में मैप खोलने की कोशिश की, लेकिन फोन अब पूरी तरह बंद हो चुका था। कंडक्टर ने दरवाजा खोला और बाहर उतर गया। ड्राइवर भी उसके पीछे चला गया। बस में सन्नाटा छा गया। रवि ने बाकी यात्रियों की ओर देखा। बुजुर्ग आदमी अब अपनी सीट पर नहीं था। रवि ने चारों ओर देखा, लेकिन वह कहीं नहीं दिखा। कहां गया वो? रवि ने मध्यम उम्र की महिला से पूछा। महिला ने कांपती आवाज में कहा, वो हर बार गायब हो जाता है। हर बार? मतलब? रवि का दिमाग चकराने लगा। तभी बस का दरवाजा फिर से खुला, लेकिन इस बार कंडक्टर और ड्राइवर अकेले नहीं थे। उनके साथ एक और शख्स था। नहीं, शख्स नहीं, एक छाया। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे दो जलते हुए कोयले। वह धीरे धीरे बस की ओर बढ़ा। ये क्या है? एक यात्री चीखा। चुप रहो, कंडक्टर ने दहाड़ा। वो सिर्फ देखने आया है। कौन है वो? रवि ने हिम्मत करके पूछा। कंडक्टर ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ इतना डरावना था कि रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो इस बस का मालिक है, कंडक्टर ने कहा। अब रवि को समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण बस नहीं थी। उसने हिम्मत जुटाई और कंडक्टर से पूछा, यह बस आखिर है क्या, और हम यहां क्यों हैं? कंडक्टर ने एक लंबी सांस ली और बोला, यह बस उन लोगों को ले जाती है जो अपने रास्ते से भटक गए हैं। तुम सब यहां अपनी मर्जी से नहीं हो, तुम्हें चुना गया है। चुना गया? किसके द्वारा? रवि ने चिल्लाकर पूछा। उसके द्वारा। कंडक्टर ने उस छाया की ओर इशारा किया जो अब बस के दरवाजे पर खड़ी थी। तभी मध्यम उम्र की महिला ने रवि का हाथ पकड़ा और फुसफुसाई, ये बस मृतकों की है। जो लोग इस दुनिया में अधूरी इच्छाएं छोड़कर मर गए, ये बस उन्हें लेने आती है। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। क्या वह सचमुच मर चुका था? लेकिन उसे तो सब कुछ याद था। उसकी मां का फोन, उसका बैग, बस में चढ़ना। फिर यह कैसे हो सकता है? उसने उस छाया की ओर देखा। अब वह और करीब आ चुकी थी। उसकी आंखें रवि को घूर रही थी। तभी रवि को कुछ याद आया। उसने अपने बैग में हाथ डाला और अपनी मां की दी हुई एक छोटी सी माला निकाली। वह माला उसे उसकी मां ने हनुमान मंदिर से लाकर दी थी। रवि ने माला को कसकर पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वह रुका नहीं। जैसे ही उसने चालीसा पढ़ना शुरू किया, छाया ने एक डरावनी चीख मारी। बस के अंदर का माहौल और भारी हो गया। बाकी यात्री डर से कांप रहे थे, लेकिन रवि रुका नहीं। तभी छाया ने रवि की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वह करीब आई, माला से एक तेज रोशनी निकली। छाया पीछे हट गई और उसकी चीखें और तेज हो गई। कंडक्टर और ड्राइवर भी डर से पीछे हट गए। तुम यहां नहीं रह सकते, छाया ने चिल्लाकर कहा। मैं मरा नहीं हूं, रवि ने जवाब दिया। मुझे मेरे घर जाना है। तभी बस का दरवाजा अपने आप खुल गया। रवि ने हिम्मत जुटाई और बाहर कूद गया। जैसे ही वह बाहर निकला, बस गायब हो गई। कोहरा भी छोड़ चुका था और वह एक सुनसान सड़क पर खड़ा था। उसके हाथ में अभी भी माला थी, जो अब गर्म हो रही थी। सुबह होने पर रवि को एक ट्रक ड्राइवर ने लिफ्ट दी और उसे मथुरा पहुंचा दिया। जब वह घर पहुंचा, उसकी मां ने उसे गले लगाया और कहा, तू रात को फोन क्यों नहीं उठा रहा था? मैंने कितनी बार कॉल किया। रवि ने अपनी मां को सारी बात बताई।
उसकी माँ ने कहा, वो माला तुझे मैंने इसलिए दी थी क्योंकि मुझे हमेशा डर रहता था कि कहीं तू भटक ना जाए। उस रात के बाद रवि ने कभी बस से रात में सफ़र नहीं किया, लेकिन वह बस, वह कंडक्टर और वह छाया, वे उसके दिमाग में हमेशा के लिए बस गए। क्या वह बस सचमुच मृतकों की थी या फिर रवि का दिमागी वहम था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है।